चलिए आज बात करते हैं कृषि की। लेकिन सिर्फ खेतीबाड़ी की नहीं, बल्कि उस जबरदस्त ताकत की जिसने हमारी पूरी सभ्यता को बनाया है और आज भारत के भविष्य को एक नई शक्ल दे रही है। तो आइए कृषि की इस पूरी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जवाब छिपा है कृषि शब्द में ही। ये संस्कृत की कृष धातु से आया है, जिसका मतलब है खींचना या जमीन को जोतना। सोचिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये इंसान और जमीन के उस पहले और सबसे गहरे रिश्ते की कहानी कहता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ। और देखिए तो जरा, ये रिश्ता वक्त के साथ कैसे कैसे बदला है। करीब 10,000 साल पहले हमने शिकार छोड़कर फसलें उगाने का फैसला किया। फिर 17वीं सदी में आए कुछ नए तरीके, जैसे फसल चक्र। लेकिन असली बड़ा मोड़ आया 1960 के दशक में, जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं। और आज हम पूरी तरह से तकनीक के दौर में जी रहे हैं। और ये एक बड़ी सच्चाई को सामने रखता है कि आज की तारीख में कृषि सिर्फ एक परंपरा नहीं रह गई है। नहीं, अब ये एक एडवांस साइंस है, एक विज्ञान जिसमें लगातार पढ़ाई और नए नए इनोवेशंस की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि आखिर ये सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। और इस बात को समझने के लिए इससे बेहतर लाइन हो ही नहीं सकती। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा देश टिका हुआ है। तो ये रीढ़ की हड्डी असल में काम कैसे करती है? देखिए, ये देश की जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा देती है। देश की बहुत बड़ी आबादी को इसी से रोजगार मिलता है। चाय, कॉफी, मसाले, इन सब के एक्सपोर्ट से देश में विदेशी पैसा आता है। और तो और कपड़ा और चीनी जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कच्चा माल भी तो यहीं से मिलता है। और इसका असर सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। एक चीज होती है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मतलब जब खेती का सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करता है तो उससे जुड़े टेक्सटाइल, चीनी, फूड प्रोसेसिंग जैसे दूसरे उद्योग भी अपने आप दौड़ने लगते हैं। यानी एक सेक्टर की तरक्की पूरे देश की तरक्की को खींचती है। इस असर का साइज कितना बड़ा है, इस नंबर को देखिए, 332 मिलियन टन। ये 2023-24 के लिए हमारा अनाज उत्पादन का लक्ष्य था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात की गारंटी है कि देश की इतनी बड़ी आबादी को खाना मिलता रहेगा। ये हमारी फूड सिक्योरिटी है। तो अब तक हमने ये समझा कि कृषि कितनी जरूरी है। अब आइए ये देखते हैं कि जो खेती पहले सिर्फ पेट भरने के लिए होती थी, वो अब मुनाफा कमाने के कारोबार में कैसे बदल रही है। यहां पर सोच में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव आया है। देखिए, पारंपरिक खेती का एक ही मकसद था, अपना और अपने परिवार का पेट भरना। लेकिन अब जो व्यावसायिक खेती है, उसका लक्ष्य है बाजार में क्या बिकेगा ये समझकर फायदा कमाना। ये सोच का एक क्रांतिकारी बदलाव है। और ये बदलाव आता कैसे है? इसके 3 बड़े रास्ते हैं। पहला, वैल्यू एडिशन, मतलब कच्चे माल को प्रोसेस करके उसे और कीमती बनाना। दूसरा है फूड प्रोसेसिंग, जिसमें पैकेजिंग और नई तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। और तीसरा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खेती, यानी सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए फसलें उगाना। तो अब ये सब देखकर सवाल उठता है कि कृषि का भविष्य कैसा होगा। चलिए आप थोड़ा आगे की सोचते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, खेती का आने वाला कल टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता के संगम से ही बनेगा। ये खेतों में एक नई क्रांति की आहट है। और इस नए दौर में किसान की परिभाषा भी बदल रही है। अब इस फील्ड में एग्री टेक स्पेशलिस्ट, ड्रोन ऑपरेटर, मिट्टी की सेहत के एक्सपर्ट, एग्री बिजनेस मैनेजर और डेटा एनालिस्ट जैसे नए और हाई टेक करियर की जबरदस्त मांग होने वाली है। और इन सभी नए करियर के केंद्र में जो चीज है वो है सटीक खेती, यानी प्रिसिजन फार्मिंग। इसका सीधा सा मतलब है डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो और कम से कम पानी, खाद और मेहनत में ज्यादा से ज्यादा फसल पाओ। ये खेती को स्मार्ट बनाने का तरीका है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, वो सफर जो 10,000 साल पहले जमीन जोतने से शुरू हुआ था, क्या उसका भविष्य एक ऐसे किसान के हाथ में है जो खेत में हल नहीं बल्कि ड्रोन और डेटा चलाएगा? इस सवाल का जवाब ही कृषि के आने वाले कल की कहानी लिखेगा।